नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल आज आप लोगों के लिए डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में नया टॉपिक लेके आया हूं जो एग्जाम दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंडस्ट्रियल पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो जिसका इंतज़ार था, आज वो टॉपिक आ गया है, एरे। एरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बहुत ज़्यादा सॉर्टिंग, सर्चिंग, सब चीज़ों के लिए यूज में लेते हैं। एरे की डेफिनेशन क्या होता है? एरे एक, सबसे पहले हम एरे की डेफिनेशन देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखेंगे, मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से किया जाता है, उन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। व्हाट इज एन एरे? एरे होता क्या है? Array is a collection of items stored at continuous memory location. Array एक कलेक्शन होता है डिफरेंट सिमिलर टाइप के आइटम्स का जिनको कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर किया जाता है, एरे कहलाता है। अब हम बुक की लैंग्वेज में देखें, एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर्ड एट कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। द आइडिया इज टू स्टोर मल्टीपल आइटम of the same type together. This makes it easier to calculate the position of each element by simply adding an offset to a base value. The memory location of the first element of the array generally denoted by the name of the array. अब नेक्स्ट अगर मैं इसी की एडवांस वर्जन देखना चाहूँ डेफिनेशन का, तो वो क्या होता है? एरे आर डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे आर डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच डेटा एलिमेंट can be randomly accessed by using its index number. Its index number. अब इन सारी चीज़ों की बातें करूँ मैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं, हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो इससे पहले हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एरे। प्रॉपर्टीज ऑफ एरे, प्रॉपर्टीज ऑफ एरे के बारे में मैं बात करूं तो ये क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ एरे? देयर आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एरे आर लिस्टेड एज। पहला होता है कि ईच एलिमेंट इन एन एरे इज ऑफ द सेम डेटा टाइप एंड कैरीड द सेम साइज ऑफ इज 4 बाइट्स। एरे के अंदर सेम डेटा टाइप कैरी करते हैं और जो डेटा टाइप कैरी करते हैं वो हमेशा 4 बाइट का होता है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट के अंदर होता है एलिमेंट इन एन एरे आर स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन फ्रॉम विच द फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड एट द स्मॉलेस्ट मेमोरी लोकेशन। हमेशा एरे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है और जो फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होता है वो स्मॉलेस्ट मेमोरी लोकेशन स्टोर करता है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ द एरे can be randomly accessed since we can calculate the address of the each element of an array with the given base address and the size of the data elements. That called is array, और array की यही सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम देखते हैं इसी में क्रम में रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे। कोई भी एरे की जब मैं बात करता हूँ तो एरे को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, किस तरीके से हम उसको यूज में लें, उस चीज के बारे में हम देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरे, वी कैन रिप्रेजेंट एन एरे इन वेरियस वे इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज एन इलस्ट्रेशन। लेट्स सी द डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूं किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टाइप। किसको डिक्लेयर करते हैं? एरे को इंटीजर टाइप, जो क्या होता है टाइप डिक्लेयर करता है।
उसके बाद में एरे नेम, एरे नेम जो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके नेम को। देन एरे ऑफ साइज कि कितनी साइज का वो एरे होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, टाइप ऑफ एरे, देन नेम ऑफ एरे, देन साइज ऑफ एरे। अब साइज 10 एलिमेंट्स लिए इसने, साइज कितने लिया 10, तो मैं जो एलिमेंट्स डिक्लेयर कर रहा हूं ये 10 एलिमेंट्स हैं, 35, 33, 42, 10, 14, 19, 27, 44, 26, 31, ये क्या है 10 एलिमेंट्स हैं। तो ये एरे को डिक्लेयर करने का क्या होता है, तरीका होता है। अब मैं बात करता हूं इसके अंदर कि जब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जब देखें हम, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो एरे के अंदर जो इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है वो हमेशा कहाँ से होती है, 0 से होती है। दूसरी चीज, द एरे लेंथ इज 10 विच मीन्स वी कैन स्टोर 10 एलिमेंट्स। एरे की लेंथ कितनी है, 10 है, इसका मतलब जो एलिमेंट्स हम स्टोर कर रहे हैं वो भी कितने एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं, 10 एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं। ईच एलिमेंट इन द एरे कैन बी एक्सेस्ड बाय इट्स इंडेक्स वैल्यू। और इस एरे के अंदर जो भी एलिमेंट एक्सेस होगा, ये एलिमेंट एक है, ये एलिमेंट दूसरा है, ये जो भी एलिमेंट एक्सेस होगा वो हमेशा किसके थ्रू एक्सेस होगा, इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। इसी तरीके से जब मैं देखूं इन सारी चीजों को, तो इसके अंदर आगे हम चलेंगे तो इसी क्रम में क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन। दूसरा मैं आपको बताता हूं मेमोरी एलोकेशन, लाइक ये इसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स हैं, एरे एलिमेंट्स हैं, U, B, F, D, A, E, C, ये क्या है, इसके एरे ऑफ एलिमेंट्स हैं। और ये क्या है, 0 से, मैंने बताया था ना कि एरे की इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या इसकी इंडेक्स वैल्यू है। और ये क्या है, 200, 201, 202, 3, 4, 5, 6, ये क्या इसकी मेमोरी एलोकेशन है कि कोई भी एक एलिमेंट इंडेक्स वैल्यू 0 पे मेमोरी एलोकेट कर रहा है कितने, 200, 1 पे 201, 2 पे 202, 3 पे 203, 4 पे 204, 5 पे 205, 6 पे 206, ये मेमोरी एलोकेट कर रहा है। इसी क्रम में अगर हम देखें, द अबव इमेज कैन बी लॉग्ड एज ए टॉप लेवल व्यू ऑफ ए staircase where you are at the base of the staircase. Each element can be uniquely identified by their index in the array. In a similar way, as you could identify your friends by the step on which they were on in the above example. Next, why are arrays required? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी बातें हम कर रहे हैं, हमें एरे की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्या जरूरत पड़ी हमें एरे की कि हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर एरे को डिफाइन किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो एरे आर यूजफुल बिकॉज फर्स्ट वन है sorting and searching a value in an array is easy. एरे के थ्रू sorting और searching बहुत easily हो सकता है। दूसरी चीज, एरे आर बेस्ट टू प्रोसेस मल्टीपल वैल्यू क्विकली एंड इजीली। एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू को हम प्रोसेस बहुत ही जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। थर्ड वन है एरे आर गुड फॉर स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल। In computer programming, most cases required storing a large number of data of a smaller, similar type. To store such an amount of data, we need to define a large number of variables. It would be very difficult to remember the name of all the variables while writing the program. Instead of the naming all the variables with a different name, it is better to define an array and store all the elements into the
कंटिन्यूअस पोजीशंस। अब हम बात करते हैं मेमोरी लोकेशन की। एरे के अंदर मेमोरी को एलोकेट किस तरीके से करते हैं? मेमोरी एलोकेट किस तरीके से की जाता है? मेमोरी एलोकेशन ऑफ एन एरे। ऑल द डेटा आइटम्स, डेटा एलिमेंट ऑफ एन एरे आर स्टोर्ड एट continuous location in the main memory. The name of the array represents the base address or the address of the first element in the main memory. Each element of the array is represented by the proper indexing. Proper indexing का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास में कोई भी चीज है, सपोज एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं सपोज ये, और मेरे पास उस क्लास के अंदर एग्जाम हॉल है, उस एग्जाम हॉल के अंदर ये मेरे पास बेंचेस लगे हुए हैं और यहाँ पर स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट को मुझे उस एग्जाम के अंदर कंटिन्यूसली उनकी सीटिंग अरेंजमेंट देना। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट सीट पे दूंगा ए, फिर सेकंड पे दूंगा बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी। ये क्या है कि सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स हैं जो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में जा रहे हैं और इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये क्या हो गया इसका कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में? ये क्या होगा इसका इंडेक्स वैल्यू? क्या होगा? इंडेक्स वैल्यू इस तरीके से। और ये इसकी क्या होगी? मेमोरी लोकेशन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? इसका मेमोरी लोकेशन हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं जब हम किसी भी इंडेक्सिंग को एरे के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरीके से, हमेशा मैंने बताया था कि इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से रिप्रेजेंट होती है। 0 बेस्ड इंडेक्सिंग, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे विल बी ARR0, एरे ऑफ 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो फर्स्ट पोजीशन होती है 1 बेस्ड इंडेक्सिंग, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे विल बी रिप्रेजेंट एरे ऑफ 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड nth बेस्ड इंडेक्सिंग, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे कैन बी रिसाइड एट द रेंडम इंडेक्स नंबर। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रेंडम इंडेक्स नंबर से इसको क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम आगे चलें तो कुछ चीजें मैं देखूंगा कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक मेरे पास में कुछ एक 5 एरे की साइज है, एरे नेम है, टाइप है, नेम है और साइज है। टाइप, नेम एंड साइज। तो कितनी साइज का है? 5। इंडेक्स वैल्यू इसकी कितनी है? 5 का एक मेरे पास एरे इंडेक्सिंग अप्रोच है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 5, 1, 2, 3, 4, 5। जो मैंने क्या बोला था, उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू कहां से शुरुआत होती है? 0 से, और कहां पर जा रही है 5 की? 4 तक। 1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। जो इसका बेस एड्रेस जो दे रखा है, बेस एड्रेस क्या दे रखा है? एरे ऑफ 0 इंडेक्स का बेस एड्रेस क्या है? 100। 1 का कितना है? 104। 2 का कितना है? 8। 3 का कितना है? 12। 4 का कितना है? 16। अब ये क्यों है? क्योंकि हर एक एलिमेंट कितना बाइट ले रहा है? 4 बाइट ले रहा है। कितना बाइट स्पेस कवर कर रहा है? 4 बाइट स्पेस कवर कर रहा है। इसीलिए ये क्या बढ़ते क्रम में जा रहा है। यही चीज मैंने लिखी है। इन द अबोव इमेज वी हैव शोन द मेमोरी लोकेशन ऑफ एन एरे ऑफ साइज 5 एलिमेंट्स एंड द एरे ऑफ follows a zero based indexing approach. The base address of the array is 100 bytes. 100 byte बेस एड्रेस कितना है इसका? 100 बाइट है। इसके बाद में 4 बाइट्स पर एरे एलिमेंट ले रहा है। इट इज द एड्रेस ऑफ एरे 0. Here the size of the data type used is 4 bytes. Therefore, each element will take 4 bytes in the memory location. इस तरीके से ये एरे क्या करता है? मेमोरी को एलोकेट करता है कि कोई भी एलिमेंट है उसके इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग वो उसकी बेस वैल्यू कितनी ली जाती है? 100। उसके बाद में 4 बाइट ईच एलिमेंट रिक्वायर्ड है, स्टोर कर रहा है, तो उसके अंदर ऐड होती जाती है और वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में डेटा स्टोर होता जाता है। अब नेक्स्ट है हाउ टू एक्सेस
एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे। क्यों हम एक्सेस करते हैं एलिमेंट एरे को? वी रिक्वायर्ड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो टू एक्सेस एनी रैंडम एलिमेंट फ्रॉम द एरे। तो किस तरीके से हम यूज करते हैं? पहला होता है बेस एड्रेस ऑफ द एरे, साइज ऑफ एन एलिमेंट इन बाइट, टाइप ऑफ इंडेक्सिंग एरे, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ एक्सेस एन एरे एलिमेंट्स। एक फॉर्मूला के थ्रू हम एड्रेस एक्सेस करते हैं किसी भी एरे का, किस तरीके से एक्सेस किया जाता है। तो जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है बाइट ऑफ एड्रेस एलिमेंट ए आई इक्वल टू, पहले होता है बेस एड्रेस प्लस साइज ऑफ एरे इनटू इट माइनस फर्स्ट इंडेक्स, आई माइनस फर्स्ट इंडेक्स। हियर द साइज रिप्रेजेंट द मेमोरी टेक बाय द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स as an instance, int text 2 bytes, float text 4 bytes of memory space in C programming। अगर इंटीजर टाइप का कोई भी है तो वो कितना 2 बाइट्स रिक्वायर्ड लेता है, फ्लोटिंग अगर कोई भी है तो वो कितना 4 बाइट्स लेता है सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। सो अब इसी न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। वी कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। Suppose an array of -10 to +2 having base address, जिसका बेस एड्रेस कितना दे रखा है 999, एंड साइज ऑफ द एलिमेंट कितना दे रखा है, इंटीजर टाइप का है तो साइज ऑफ एलिमेंट कितना 2 बाइट्स। फाइंड द लोकेशन ऑफ एरे ऑफ -1 की लोकेशन, इसको क्या करना है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को फिट करेंगे। एरे ऑफ इंडेक्स इसकी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बेस एड्रेस कितना है 999, तो मैं एरे ऑफ इंडेक्स -1 की इंडेक्स वैल्यू निकाल रहा हूं, तो 999 बेस एड्रेस रख दूंगा प्लस 2 बाइट साइज है, तो यहां पर इंटीजर टाइप का एलिमेंट है तो कितने 2 बाइट इनटू -1 का फाइंड करना है 8th पोजीशन को, -1 माइनस फर्स्ट इंडेक्स -10 क्या है, जो इसकी मेमोरी लोकेशन है उसको -10 एलिमेंट्स को यूज में ले रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 999 इसको करेंगे 9 × 2 18 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1017 इसकी पोजीशन, मेमोरी लोकेशन की पोजीशन आ रही है 8th की। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें, लास्ट हमारा है बेसिक ऑपरेशंस। क्या है, बेसिक ऑपरेशंस। किसी भी एरे को जब हम परफॉर्म करते हैं तो कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, किस तरीके से हम इन ऑपरेशंस को यूज लेते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर है लेट्स डिस्कस द बेसिक ऑपरेशन सपोर्टेड इन द एरे। पहला होता है ट्रेवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, सर्च एंड अपडेट। अब इनके बारे में 1 by 1 देख लेते हैं हम। ट्रेवर्सल में क्या होता है, द ऑपरेशन इज यूज टू प्रिंट द एलिमेंट ऑफ एन एरे। इंसर्शन में क्या होता है, इट इज यूज टू ऐड एन एलिमेंट एट ए पर्टिकुलर इंडेक्स। किसी भी इंडेक्स के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट को ऐड करना इंसर्शन के थ्रू होता है। डिलीशन के थ्रू क्या होता है, इट इज यूज टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम ए पर्टिकुलर इंडेक्स। पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को हम डिलीट करते हैं किसके थ्रू, डिलीशन के थ्रू। सर्च क्या करते हैं, इट इज यूज टू सर्च एन एलिमेंट यूजिंग द गिवन इंडेक्स और बाय द वैल्यू। अपडेट के अंदर क्या करते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट को हमें इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको अपडेट करना होता है। इट अपडेट्स एन एलिमेंट एट ए पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू। तो दोस्तों इसी तरीके से हम एरे के बारे में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप ऑफ एरे, 1 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके प्रोग्राम्स देखेंगे। तब तक दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जब तक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर नहीं लेके आ रहा हूँ तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर कोई भी
लेक्चर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको बैक करके बार बार फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।